नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो थर्मोडायनेमिक्स में लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था रेफ्रिजरेटर क्या होता है। हेडिंग थी आपकी कार्नोट आइडियल रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो रेफ्रिजरेटर होता है वो हीट इंजन का रिवर्स होता है, तो आप रेफ्रिजरेटर को रिवर्स हीट इंजन भी कहते हैं। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, हेडिंग डालो, इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है जी, और हिंदी में कहते हैं इसे निष्पादन गुणांक। ठीक है, निष्पादन गुणांक। तो ये है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसे आप K से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है Q2/W। ठीक है जी, और मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ कि रेफ्रिजरेटर किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, क्लियर है। तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, एक तो हॉट बॉडी होती है जिसे आप सोर्स कहते हैं। ठीक है जी, वर्किंग सब्सटेंस होता है यानी कार्यकारी पदार्थ, सोर्स को हिंदी में स्रोत कहते हैं। ठीक है जी, और एक होती है कोल्ड बॉडी जिसे आप सिंक कहते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, कोल्ड बॉडी। इसका टेम्परेचर कम रहता है, मान लो इसका टेम्परेचर T1 और इसका टेम्परेचर T2। ठीक है जी, तो देखो हीट जो वो था हीट इंजन, उसमें क्या होता था, हॉट बॉडी से Q1 हीट लेते थे और W वर्क करते थे, जो बची हुई हीट थी Q2 वो ट्रांसफ़र कर देते थे सिंक को। लेकिन यहाँ पर उसका जस्ट क्या है, अपोजिट है। तो Q2 हीट सिंक से लेंगे, ठीक है, और वहाँ पर हीट इंजन में वर्किंग सब्सटेंस के द्वारा किया जाता था वर्क, लेकिन यहाँ पर वर्किंग सब्सटेंस पर किया जाएगा वर्क किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। ठीक है जी, तो वर्क जो है ना किया जाता है किस पर, ऑन वर्किंग सब्सटेंस। मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ ये सब चीज़ें आपको। तो वर्किंग सब्सटेंस पर वर्क किया जाता है और किसके द्वारा, बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, बाह्य जो करता है, ठीक है, उसके द्वारा। क्लियर है। तो देखो यहाँ क्या होता है, ये रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हैं आप। ठीक है, रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हैं। कौन सा रेफ्रिजरेटर है, कार्नोट आइडियल रेफ्रिजरेटर। ठीक है, कार्नोट आदर्श प्रशीतक बोलते हैं हिंदी में। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, Q2 हीट ली जाती है सिंक से, ठीक है जी, और कुछ जो हीट है वो वर्क से मिल जाती है हमें, कुछ एनर्जी वर्क जब इस पर होता है ना, वर्किंग सब्सटेंस पर वर्क होता है, तो कुछ एनर्जी वहाँ से मिल जाती है। तो दोनों एनर्जी टोटल फिर किसे ट्रांसफ़र कर दी जाती है, हॉट बॉडी को यानी सोर्स को। तो इस तरीके का मैंने बताया था आपको कि ये क्या है, रेफ्रिजरेटर का सिस्टम है। इस तरीके से रेफ्रिजरेटर का होता है। क्लियर है। तो इसमें भी तीन ही बॉडी होती हैं, हॉट बॉडी, कोल्ड बॉडी और मतलब सोर्स, सिंक और वर्किंग सब्सटेंस। जिस प्रकार से किस में होती थी, जिस प्रकार से उसमें होती थी, है ना, हीट इंजन में। ये अपोजिट वर्क करता है, इसी कारण इसे रिवर्स हीट इंजन कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम इसके कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। तो मैंने बताया कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यानी निष्पादन गुणांक होता है और इसे आप कैपिटल K से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है Q2/W। तो Q2 क्या है आपको पता है, Q2 वो हीट है जो टेकन फ्रॉम द सिंक है, जो सिंक से ली जा रही है, और W क्या है, W वो वर्क डन है जो वर्किंग सब्सटेंस पर किया जा रहा है किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। इन दोनों के अनुपात को ही, रेशो को ही क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, एक बार हिंदी में सुन लीजिए, देखो ध्यान देना। ठीक है, सिंक से
सिंक से ली गई ऊष्मा, ठीक है, या उसमें ऊर्जा, सिंक से ली गई उसमें ऊर्जा तथा कार्यकारी पदार्थ पर किसी बाह्य कर्ता के द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, के अनुपात को क्या कहते हैं, निष्पादन गुणांक कहते हैं। इसे कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो इसी लैंग्वेज को लिखना है इंग्लिश में। तो देखो क्या है, रेशो है, तो क्या कहेंगे, द रेशो, ठीक है, अनुपात। द रेशो, रेशो किसका है, Q2 का। Q2 क्या है, मैंने बताया Q2 वो हीट है जो आप सिंक से ले रहे हो। तो द रेशो ऑफ हीट टेकन फ्रॉम, ठीक है, टेकन फ्रॉम द सिंक, जो सिंक से ली जा रही है, ठीक है जी। तो द रेशो ऑफ हीट टेकन फ्रॉम द सिंक यानी Q2, ठीक है। और इसका रेशो किसके साथ है, टू द, किसके साथ है, वर्क डन के साथ। तो टू द वर्क डन, ठीक है। वर्क डन किस पर किया जा रहा है, वर्किंग सब्सटेंस पर, ऑन वर्किंग सब्सटेंस, कार्यकारी पदार्थ पर, ठीक है जी। किसके द्वारा, तो किसी बाह्य कर्ता के द्वारा, बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है जी। बस लिख देना, इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। फिर नेक्स्ट लाइन से लिखना, इट इज़ डिनोटेड बाय के, इसे आप के से डिनोट करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आप ब्रैकेट में W लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि वर्क डन कितना है, W है। तो देखो K बराबर क्या हो जाएगा, फिर आपको बताना पड़ेगा Q2 क्या है, W क्या है, या आपने यहीं बता रखा है तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, यहीं बता रखा है आपने। तो देन कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में फॉर्मूला लिखना, K बराबर Q2/W और इसे बॉक्स में बंद कर देना, ठीक है। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है, लेकिन ये पूरा सिस्टम मैंने आपको पहले भी समझा रखा है और इसे दोबारा भी समझा देता हूँ। डायग्राम से देख के बताओ, जो Q2 हीट है वो और जो W वर्क से मिली हीट वो दोनों जुड़कर किसके पास पहुँच जाती है, सारी हीट इकट्ठा होकर, है ना, हॉट बॉडी के पास, सोर्स के पास। इसका मतलब है Q2 + W किसके बराबर है, Q1 के। ये लास्ट क्लास में बताया था। तो यहाँ से बताओ W बराबर किसका आएगा, Q1 - Q2 के आएगा, है ना। W किसके बराबर आएगा, Q1 - Q2 के। सो K का एक और फॉर्मूला बन जाएगा Q2 अपॉन, यहाँ पे W का ये वाला मान रख दो, Q2 वो क्या है, Q1 - Q2, ठीक है जी। देखो एक काम कर लो, 1 अपॉन Q1 - Q2 अपॉन Q2, ठीक है। Q2 से भाग कर रहे हैं भैया, तो देखो क्या आएगा, 1 अपॉन Q1 अपॉन Q2 और -1, ठीक है, ये आ गया। तो यही आपका एक फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन एक बात और सुनो, यहाँ तक नीचे का आपको दिख रहा है, ठीक है, लिख देते हैं। हाँ, एक बात मैं थर्मल इफ़िशियंसी वाले या इफ़िशियंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन में मैंने प्रूफ की थी और पहले भी यूज की थी, आइडियल गैस के लिए, ठीक है, फॉर आइडियल गैस, ठीक है जी। तो आइडियल गैस के लिए आप प्रूफ कर चुके हैं Q1/Q2 किसके बराबर होता है, T1/T2 के। ये चीज़ मैंने पहले भी यूज की थी। तो यहाँ से Q1/Q2 की जगह क्या रख दोगे आप, T1/T2। तो देखो K बराबर 1/T1/T2 -1, और देखो एलसीएम लो, यह आ जाएगा 1/T1 - T2/T2, ठीक है जी। तो बताओ क्या आएगा, K बराबर आ जाएगा, T2 तो ऊपर पहुंचा दो, T2/T1 - T2, ठीक है जी। K बराबर T2/T1 - T2। क्लियर है। ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का डेरिवेशन आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है जी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे। नेक्स्ट हेडिंग डालो। देखो अब रिलेशन करेंगे इन दोनों के बीच। किन दोनों के बीच, आपने इफ़िशियंसी निकाली थी किसकी, हीट इंजन की, यानी ईटा,
कार्नोट हीट इंजन की है ना, ईटा, और आपने कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकाला है कार्नोट आइडियल रेफ्रिजरेटर के लिए, तो एफिशिएंसी और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के बीच रिलेशन का डेरिवेशन हम करेंगे। तो हेडिंग डालो रिलेशन बिटवीन, ठीक है जी, किस किस के बीच रिलेशन, तो रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन एंड, ठीक है मैं लिख देता हूँ रिलेशन बिटवीन, ठीक है, किस किस के बीच, तो मैंने कहा एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन, ठीक है जी। एफिशिएंसी निकाल, वो रिलेशन लिख रहे हैं हम, निकाल रहे हैं किस किस के बीच, एक तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन यानी ईटा के बीच, मतलब ईटा, और दूसरा क्या है एंड कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यानी कि के, इन दोनों के बीच रिलेशन हमें बताना है, ठीक है जी। तो ये आपकी हेडिंग है, लिख लो इसे सही तरीके से। क्या लिखोगे, रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन ईटा एंड कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैपिटल के, यानी ईटा और के बीच आपको रिलेशन बताना है, ठीक है। तो एक बात सुनो, वी नो दैट, आप जानते हो, क्या जानते हो, देखो आप एक चीज़ जानते हो, मैंने आपको कराया था एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन का डेरिवेशन, बताओ यदि आप अच्छे से पढ़ते हो साथ साथ तो बताओ इसका डेरिवेशन क्या है बिना देखे। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन का फॉर्मूला क्या था, ठीक है, क्या था, ईटा बराबर वन माइनस, ठीक है, T2 अपॉन T1, याद आया, ईटा बराबर था 1 माइनस T2 अपॉन T1, तो इसे आप ऐसे लिख लो, एलसीएम लेके क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 और अपॉन T1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है जी। और आप जानते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अभी प्रूफ किया है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है, प्रशीतक का निष्पादन गुणांक। तो ये बताओ क्या होता है, देखो वो लिखा, ठीक है, क्या होता है, के बराबर होता है T2 अपॉन T1 माइनस T2, ठीक है जी। देखो एक काम करते हैं, इसमें के में 1 जोड़ लो दोनों तरफ, मतलब इसमें दोनों तरफ 1 जोड़ लो, +1 कर लिया दोनों तरफ, ठीक है। इसके बाद इधर देखो तो क्या आएगा, के +1 ही रहेगा यहाँ तो, और बराबर ये हो जाएगा T2, एलसीएम लो, प्लस T1 माइनस T2 और अपॉन में है T1 माइनस T2, ठीक है जी। देखो T1 माइनस T2 एलसीएम उधर चला गया, ठीक है, तो आप देखोगे T2 से T2 कैंसिल हो जाएगा, k+1 बराबर आपका बचा T1 अपॉन T1 माइनस T2, k+1 को आप मतलब इसे ऐसे लिख लो, 1 अपॉन ऐसे T1 माइनस T2 और अपॉन T1, अपॉन के अपॉन में लिख लिया, क्यों लिखा, क्योंकि T1 माइनस T2 अपॉन T1 क्या होता है, ईटा, उसकी जगह क्या रख देंगे, ईटा, तो k+1 बराबर होता है 1 अपॉन ईटा, ठीक है, ये रिलेशन आ गया जी। बाकी इसकी हेल्प से इसके कितने ही रूप बनाए जा सकते हैं, 1 को उधर ले जाओ, है ना, तो 1 को उधर ले लो उसके साथ, बाकी मेन यही है, ठीक है, या ईटा को इधर ले जाओ, k+1 को अपॉन में ले जाओ, तो मेन तो यही है ना, एक याद रखो, बाकी जो भी आए इसी से बन जाएंगे सब, है ना। तो ये क्या था, ये है आपका रिलेशन बिटवीन ईटा एंड के, तो ईटा और के बीच रिलेशन आया, तो ये भी आपका कंप्लीट हुआ, स्क्रीनशॉट लो इसका भी।